नमस्ते बच्चों। लेसन नंबर 4 बीमा सेवा संबंधी पत्र। तो हम इस लेसन में बीमा क्या है उसके संबंधी पत्र के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो हमें कई बार ऐसी घटनाएं घटती है कि जिसकी जानकारी हमें होती नहीं है। तो कई अकस्मातिक घटनाओं के लिए हमें पता नहीं रहता है। तो इसके लिए हमें अपने परिवारजनों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। अनायासता अगर ऐसी घटना का सामना अगर हमारी परिवार को करना पड़े तो उनकी सुरक्षा के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो इस लेसन में हम बीमा क्या है, बीमा के संबंधी पत्र, इसकी जानकारी हासिल करेंगे। नियति कई बार हमारे समक्ष अनपेक्षित प्रश्न लाकर खड़ा कर देती है कि जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है, जिसकी कल्पना हम कभी कर नहीं सकते। ऐसे प्रश्न हमारी ज़िंदगी में कई बार आके खड़े हो जाते हैं और ऐसी घटनाओं का सर्जन हो जाता है कि जिसमें हमें निजी तौर पर और आप्तजनों के लिए संपत्ति तथा अकस्मातों का सुरक्षा कवच तैयार करने की अति आवश्यकता पड़ती है। तो हमें हमारे परिवारजनों के लिए कई बार उन मुश्किलों का सामना कर सके हमारा परिवार, इसके लिए हमें उनकी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय योजना करनी पड़ती है। तो जैसे कि दुर्घटना है, बीमारी है, मृत्यु, धंधा में हानि, संपत्ति पर प्राकृतिक या मानव सर्जित आपदा एवं आपत्ति से बर्बादी इत्यादि उदासीन घटनाओं की भविष्यवाणी करना कठिन है। सही बात है। कभी कभी जैसे कि दुर्घटना हो जाती है ज़िंदगी में, कभी नहीं जानता है। अभी तो हमने इस व्यक्ति को देखा था और 1 घंटे के बाद देखो तो उसकी कभी कभी अनायास बने कि उसकी दुर्घटना की खबर हमें आ जाती है, एक्सीडेंट में मारा जाता है। ऐसी कई सारी घटनाओं का सामना आज कोई ना कोई इंसान कर रहा है। तो कोई बीमारी से मृत्यु हो जाती है किसी को धंधा में हानि हो जाती है, या फिर मानव सर्जित मानव सर्जित मानव सर्जित जो कुछ हमें मनुष्य ने कमाया है अपनी ज़िंदगी में, कभी उसकी संपत्ति का कमाया हुआ संपत्ति का भी हानि पहुंच सकती है, या फिर प्राकृतिक आपदाओं का भी हमें कई बार सामना करना पड़ता है। तो ऐसी समस्याओं का सामना करने के लिए हमें भविष्य में कुछ ना कुछ योजनाओं का ज़रूर बनानी चाहिए जिससे हमें ज़िंदगी में लाभ हो सके। तो इसीलिए पूर्व विचार करना आवश्यक है। संभावित आर्थिक हानि का सामना करने हेतु दूरदेशी आयोजन अर्थात बीमा। तो ऐसी ही घटनाओं का सामना करने के लिए जो हम दूर दूर तक सोचते हैं या फिर हमें दूर की जो सुस्ती है उसके आयोजन के लिए ही हम क्या कहेंगे, बीमा कहेंगे। विविध प्रकार की बीमा की सेवाओं के कारण जब भी ये घटनाएं घटती है तब पुनर्स्थापन करना सरल बन जाता है। तो बीमा की आवश्यकता क्यों है, हम आगे का चैप्टर देखेंगे बीमा आवश्यक क्यों होता है। तो जीवन दौरान मनुष्य द्वारा की जाने वाली विविध प्रवृत्तियों में बहुत से खतरे रहे हैं। बाजार की बिक्री हेतु दुकानों में माल सामान का संग्रह होता है, फैक्ट्री में कच्चा माल तथा उत्पादन माल सामान होता है। ये माल सामान ट्रेन, ट्रक, जहाज़ों द्वारा या परिवहन के अन्य माध्यमों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, जिसमें चोरी, लूटपाट का भय, प्राकृतिक या मानव सर्जित आपदाएं हमेशा होती रहती है। इसकी हानि होने की हमेशा संभावना ही रहती है। परिवहन दौरान दुर्घटना या अन्य कारणों से माल सामान की क्षति पहुंचाने की संभावना बनी रहती है। धंधा व्यापार की प्रक्रिया संभालने वाले मनुष्य के जीवन में भी बीमारी, दुर्घटना और अकाल मृत्यु का भय हमेशा सताता रहता है। ये इस प्रकार के संभावित जोखिम को हम हटा नहीं सकते हैं, या फिर कोई नहीं जानता है कि कभी क्या होने वाला है। कभी हमने कोई माल सामान को पहुंचाने के लिए एक ट्रक लिया है, वो ट्रक को दूसरे जगह जाने के लिए भेज दिया है, रास्ते में अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए इस बात की खबर हमें पहले से नहीं होती है। तो ऐसी घटनाओं के लिए ऐसी घटना होने के बाद भी हमें उसका फ़ायदा मिल सके, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, बीमा कर लेना चाहिए। परंतु पूर्व चेतना के भाग के रूप में तैयारी ध्यान दे सकते हैं। इन सभी प्रकार के लिए बीमा सेवा उपलब्ध है।
तो ऐसी ही घटनाओं का सामना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बीमा सेवा का लाभ लेना चाहिए। यदि पहले से ही बीमा का आयोजन करें तो ऐसी संभावित आपदाओं का या जोखिमों से सुरक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था हम कर सकते हैं। बाई चांस हमारे पास अगर बीमा रहता है तो ऐसी अगर घटना घटती भी है तो हमें इसके लिए क्या मुआवजा मिल सकता है? हमारा जो माल का नुकसान हुआ है या फिर जिसमें भी हमें नुकसान हुआ है वो नुकसान भरपाई हमें मिल सकती है बीमा के द्वारा। अगर हमने किया है तो ही मिलेगा। प्रवर्तमान युग में मनुष्य के जीवन में प्रवृत्तियों का विस्तार हो रहा है। धीरे धीरे मनुष्य का जीवन ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना, बहुत सारी मुश्किलों का सामना उसे हर दिन करना पड़ता है, जिससे बीमा सेवाओं में मांग के अनुसार आमूल परिवर्तन हो रहे हैं। अब किसी भी बात के संबंध में बीमा करार का विषय बन चुका है। आधुनिक युग में आर्थिक व्यवस्था की बढ़ती जटिलता और मनुष्य के अपने कौशलों के लिए बढ़ते जोखिम के कारण जिसका बीमा किया जा सके ऐसी बातों की संख्या और उनका विस्तार बढ़ रहा है। जैसे कि गायक अब अपनी आवाज़ का बीमा ले सकते हैं। कोई सिंगर्स है, अगर वो गाना गा रहा है या भविष्य में उसको ऐसे लगता है कि मेरी सिक्योरिटी के लिए, मेरी सुरक्षा के लिए मुझे बीमा लेना चाहिए, तो वो अपना बीमा ले सकता है ताकि वो अपनी मृत्यु के बाद भी अपने परिवारजनों के लिए इसका फ़ायदा कर सके। एवं कोई नृत्यकार है, उनके पैरों का बीमा ले सकते हैं। गायक अपनी आवाज़ का बीमा ले सकते हैं, जिससे जब उसके गाने अथवा नृत्य कौशल दुर्घटना से बंद समाप्त हो जाए तब बीमा कंपनी उनके द्वारा लिए गए बीमा की राशि चुकाती है। तो जो कोई संगीतकार है या फिर कोई नृत्यकार है, जिन्होंने अपने नृत्यकार है तो वो अपने पैरों के लिए बीमा लेगा, गायक है तो वो अपने आवाज़ के लिए बीमा लेगा। अगर भविष्य में कभी उसकी ऐसी दुर्घटना हो भी गई तो वो अपनी बीमा राशि का फ़ायदा ले सकता है, अपने परिवार को खुशहाल बना सकता है। इसीलिए वर्तमान समय में बीमा सेवा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और इसीलिए बीमा का जो महत्व है वो दिन ब दिन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बीमा सेवा एक ऐसी व्यवस्था है जिनके द्वारा दुर्घटना से होने वाली हानि के समक्ष क्षतिपूर्ति मिल सकती है। उसके अनुसार बीमा लेने वाला व्यक्ति संस्था को बीमा धारक कहा जाता है। जो व्यक्ति बीमा लेता है उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? बीमा धारक कहेंगे। बीमा सेवा देने वाली कंपनी या फिर कोई भी संस्था को बीमा देने वाला कहा जाता है। जो बीमा लेता है उसे बीमा धारक कहेंगे और जो सेवा देता है उसे कंपनी कहेंगे, इंश्योरेंस कंपनी कहेंगे। बीमा सेवा को उसकी प्राथमिक लाक्षणिकताओं की दृष्टि से विचार करें तो समझेंगे कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें बीमा धारक जोखिम की गंभीरता का अनुमान करके बीमा लेते हैं और कुछ ऐसे प्रकार की पॉलिसी में उन्हें अपने हानि सहन करने वाला और कुछ पॉलिसी के उनके वारिसदारों को मुआवजा मिलता है। जैसे कि किसी ने अगर पॉलिसी निकाली है या फिर कोई दुर्घटना में अगर उसकी आपातकालीन मृत्यु हो गई है तो उसका बीमा रहता ही है, उसने पहले से ही निकाला हुआ, तो वो अपने बीमा से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। ये आने वाले खतरों को उसे पता रहता है कि ज़िंदगी में क्या होगा और क्या होने वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए हमारे परिवार के लिए। इसीलिए वो बीमा सेवा का फ़ायदा उठा लेते हैं और आज अति आवश्यकता है, आज हर एक मनुष्य को आवश्यकता है कि वो बीमा का फ़ायदा उठाए, बीमा एक निकाले ही अपने परिवार के लिए। पॉलिसी में उनके वारिसदारों का मुआवजा मिलता है। वास्तव में प्रत्येक बीमा धारक को बीमा सेवा के भाग रूप में उनके द्वारा खरीदी गई पॉलिसी के लिए दावा करने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है। फिर भी बीमा सेवा द्वारा जोखिम के समक्ष प्राप्त सुरक्षा गारंटी एक बड़ी सहायता कही जाएगी। बीमा एक सुरक्षा है जो अनिश्चितता के कारण होने वाले संभावित वित्तीय हानि से सुरक्षा प्रदान करती है। बीमा धारक और बीमा देने वाले एक बीच का ऐसा करार है जिसमें बीमा धारक द्वारा निश्चित समय अंतराल पर
चुकाई जाने वाली राशि अर्थात बीमा प्रीमियम के बदले में आयु मृत्यु का जिसका जोखिम आरक्षित किया है वह घटना बने तब मुद्रा के रूप में मुआवजा के स्वरूप में दी जाती है। इस प्रकार जो बीमा आरक्षित किया जाता है वह घटना बने तब मुद्रा के रूप में मुआवजा के रूप में स्वरूप में दी जाती है। इस प्रकार जो बीमा धारक नियमित रूप से प्रीमियम की राशि भरे उसे सुरक्षा और गारंटी का साथ रहता है। लेकिन बीमा अगर हमने निकाला है तो उसके लिए जितने उनके साल में कोई 6 साल के बाद उसके प्रीमियम भरते, कोई 1 साल के बाद प्रीमियम भरते, लेकिन उसका हमने बीमा सेवा पॉलिसी तो निकाल दी, लेकिन उसके हम अगर जो पैसे है वो अगर पैसे हमेशा रेगुलर नहीं भर रहे हैं तो भी हमें हानि हो सकती है। इसीलिए जो पॉलिसी हम निकालते हैं वो पॉलिसी के पैसे हमें भरने भी पड़ते हैं रेगुलर, तभी हमें हमारे बीमा पॉलिसी का क्या मिलता है, फ़ायदा मिलता है। अलग अलग पॉलिसी द्वारा सामान्य व्यक्ति को दुर्घटना या बीमारी वित्तीय सहायता निवृत्ति राशि पश्चात नियमित आय या मृत्यु के परिवार के सदस्यों को वित्तीय सुरक्षा की गारंटी मिलती है। हानि नुकसान या अचानक आई हुई आपदा की चिंता में से व्यापारी को मुक्ति मिलती है। तो ये इसका फ़ायदा है कि हमें अगर कोई दुर्घटना हो जाए हमारे साथ तो अगर हमारा बीमा है तो हमें उससे क्या मिलती है, थोड़ी राहत मिल जाती है। या फिर कोई नुकसान हुआ है किसी का, अगर कोई बिज़नेस कर रहा है, बिज़नेस के लिए अगर उसने अपना बीमा निकाला है, बिज़नेस में अगर कुछ हानि हुई है तो उसका मुआवजा वो कभी भी उठा सकते हैं।